हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लुसेंट जीके का टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 15 वर्षों से। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से जो एग्ज़ाम में प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आपके लिए 100 से लेकर 100 से 1000 प्रश्नों का हम सीरीज लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इससे पहले हम लोग 700 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके हैं और 700 प्रश्नों से आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए, 700 प्रश्न अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में 700 प्रश्न हमने कराया है और सभी प्रश्न एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिए हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग 700 से लेकर आगे की ओर प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तो आज का जो एक क्लास है आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद जो है आपकी एक पद को हासिल करने के लिए आज का जो सेशन है, इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा यहाँ से फ़ायदेमंद मिलने वाला है। 100% मैं एक गारंटी देता हूँ आपको कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे अलग एक भी प्रश्न जीके से आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो चलिए, क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, प्रश्न पहला नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गया? पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई तो 73वें संविधान संशोधन। और चलिए, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा है और सभी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंप सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। और चलिए, प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यानी 80 वहाँ पे सीटों की संख्या है। भगवान महावीर का जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में, इनका जन्म हुआ था, इस याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौथी बौद्ध काउंसिल कब जो है कहाँ किसने संरक्षण में हुई? तो याद रखिएगा, कुंडल कश्मीर कनिष्क के द्वारा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी कोण जो झुकती है? तो 23.5 डिग्री, इस याद रखिएगा। और चलिए, वायुमंडल में, जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो मात्रा है 21% होता है, इस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? तो 0.03% होता है, इस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेल जो है लाइन की चौड़ाई कितना होता है? तो 1676 होता है, इस याद रखिएगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला है कहाँ पे लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेल किन दो देशों के बीच जो है ये बांटती हैं? तो उत्तरी और दक्षिण कोरिया को बांटती है, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 711 नंबर, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और चलिए, प्रश्न है, बल का जो है फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब जो है और कहाँ अस्तित्व किसके संरक्षण में हुआ? 250 BC में पाटलिपुत्र के अशोक के शासनकाल में हुआ था, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म की और पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रदीपीय का नाम क्या है? दक्कन का पठार है, इस याद रखिएगा। सभी प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 15 वर्षों से एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से प्रश्न आप लोग को जीके से देखने को मिल रहा है। तो चलिए, ये जो 1000 का जो सीरीज़ है, सभी लोग इसे याद जरूर करके ही जाएंगे एग्ज़ाम में। गुजरात में, जैसे तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट जो है क्या कहलाती है? तो कोकण कहलाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 हैं, इस याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया है, इस याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से। और चलिए, प्रश्न है, 1 रुपये का जो नोट है किसका हस्ताक्षर होता है? तो याद रखिएगा,
सचिव वित्त मंत्रालय का सांसद के दोनों सदस्यों का बीच को जो अधिकतम अवधि कितना होता है, 6 माह का होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं, औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, वहाँ पे स्थित है अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं। और चलिए औरंगाबाद आया तो औरंगाबाद यानी गया, औरंगाबाद गया जो है ये सबसे गर्म जगह है, गर्म और ठंडा जगह है। तो चलिए प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ जो है मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा जो बनवाए थे, इसे याद रखिएगा। भारत में कितना प्रतिशत जो है भूभाग पर वन है? तो 19% पे, इसे याद रखिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। बड़ी ईगल जो है बोगी पार्टी होम इन वन शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 727 नंबर, सांभर झील जिससे नमक जो है प्राप्त, प्रश्न है सांभर झील जिससे नमक बनता है वह किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के नागौर जिले से 1959 ईस्वी में जो है पंचायती राज्य का शुभारंभ हुआ है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, गुलाम वंश के कौन सा शासक जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनका मृत्यु हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था, इसे याद रखिएगा। गीत गोविंद किसने लिखी है? जगदेव के द्वारा लिखा गया है। खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा हरिहर और बुका के द्वारा किया गया था, 1336 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे जो कहाँ पाए जाते हैं? तो कचकेरन में, गुजरात में पाए जाते हैं। विन फैक्ट जो है कैंप मेरा संघर्ष किसके जीवनी है? तो अल्फ्रेड हिटलर को, इसे याद रखिएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 में लूटा था सोमनाथ मंदिर का। कौन सा अभ्यारण्य एक जो है सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। और आपको बता दें दोस्तों कि पुस्तक यानी लेखक से आपको परीक्षा में 2 प्रश्न 100% जो आप लोग को परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, और जनगणना से भी मिलेगा आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न 100% है। और बिहार का जो बजट है वहाँ से भी 2 प्रश्न आप लोग को आएंगे। तो इन सभी पॉइंट जो चैप्टर को आप ज़रूर पढ़कर ही जाइएगा एग्ज़ाम में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तारामंडल ने, प्रश्न है तारा, बिहार का जो तारामंडल है 21 जिला में जो है अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और उसका जो डिज़ाइन है कौन सा व्यक्ति यानी कौन व्यक्ति किए हुए हैं, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। और देखते हैं कि आपको तैयारी जो है ये कितना है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तैमूर लंग ने जो दिल्ली पर कब लूटा? तो याद रखिएगा 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब जो शामिल किया गया? तो 1928 में किया गया था ओलंपिक में। शेरशाह सूरी जो है कहाँ दफनाया गया? जी हाँ दोस्तों, सासाराम के बिहार में, इसे याद रखिएगा। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणु रिएक्टर में, जैसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 745 नंबर प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1948 में एनसीसी का स्थापना किया गया 1948 में, इसे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आपसे बोले तो सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना भी कंटेंट हो सके आपको एग्ज़ाम से, ताकि सटीक प्रश्न हम आपको दे सके, आपके एग्ज़ाम से हेल्प मिले। तो चलिए सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोगिया गरसोपा शरावती नदी के कर्नाटक में, इसे याद रखिएगा। चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है ये कितना है? तो याद रखिएगा
38 लाख जो 5000 किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, इसे याद रखिएगा। वहाँ पे विश्व का सबसे जो जनसंख्या देश में कम है, इसे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम है। और भारत में सोने की जो खान है ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ, इसे याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और चलिए प्रश्न है, नील दर्पण जो है, प्रश्न है, नील नदी का जो उद्गम यानी उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। घना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कॉस्ट, इसे याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। आचलेस तो प्रश्न पूछा गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से इनका संबंध है। अमेरिका की खोज 1498 में किया गया था, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, दोस्तों याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था, इसे याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। वायुयान जो है की खोज किसने की? तो याद रखिएगा ओलिवर ओ विलियर राइट्स बंधु के द्वारा किया गया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर डॉक्टर क्रिश्चियन ब्राउन के द्वारा किया गया था, दक्षिणी अफ्रीका। और चलिए प्रश्न, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न, शक जो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब जो अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? तो याद रखिएगा पियरी और मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। कितनी ऊंचाई पर जाने में तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है? तो याद रखिए 165 मीटर जाने के बाद ऊंचाई पर तापमान जो 1 डिग्री सेल्सियस ये कमी हो जाता है, इसे याद रखिएगा। और प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के ग्रह के वलय, इसे याद रखिएगा, चारों ओर हैं। और विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा बैंक है? जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों। और चलिए प्रश्न, सुंदर लाल बहुगुणी का जो संबंध है किस आंदोलन से है? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन से है। सन 1923 ईस्वी में प्रश्न, सन 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन है किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था इनको फांसी। और चलिए प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन यानी चढ़े? तो याद रखिएगा तेनजिंग नारो, जो भारत के अंडमान हिली न्यूजीलैंड। और चलिए प्रश्न है, पद्मावती का जो रचना किसने की? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जहाँ तो जॉर्ज वाशिंगटन, इसे याद रखिएगा। और जर्मनी का जो एकीकरण है किसने किया? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। जो से वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में इन सभी प्रश्नों का रिपीटेड किया गया है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की जो इजाज़त दी? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस वर्ष जो है यानी किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गया था? तो दीपावली में, याद रखिएगा। 38 तो प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? वान भट्ट की रचना, इसे याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे जनसंख्या वहाँ पे घनत्व कम है, इसे याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में, इसे याद रखिएगा। पेसिल जो है
किसकी बनी होती है? तो याद रखिए ग्रेफाइट का बनी होती है। पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट का। संविधान सभा की बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है जिस तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इस याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न अशोक के अधिकांश शिलालेख जो किस लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और चलिए प्रश्न है रिवर्स फिगर जो संबंध किस खेल से? तो हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा जो डाक तंत्र है भारत का, लाल जो है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का, इसे याद रखिएगा। श्रीनगर की जो स्थापना किसने की? अशोक के द्वारा जो है अशोक के द्वारा ये किया गया था श्रीनगर की स्थापना। और महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों? गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रपति, भारत संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श के कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति जो हैं किसके परामर्श के कार्य करते हैं? तो प्रधानमंत्री के कार्य करते हैं, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने के लिए क्रिया जो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो याद रहे दोस्तों नीलगिरी में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया? सितंबर 1946 में किया गया था। और चलिए 800 प्रश्न है। क्रिकेट पिच की जो लंबाई है 22 गज 66 फुट होता है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों ये रहा 800 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 800 प्रश्न तक। और इससे आगे हम आपको, जी हाँ दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए कैसा लगा आप लोग को क्लास? अच्छा लगा तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।